नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ आप सब लोगों का मेहमान जी के चैनल में स्वागत है जी। जैसे कि आप सब लोगों को पता लग ही रहा होगा कि आज मैं बड़ा ही खुश हूँ और मौसम भी बड़ा खुशनुमा है आज। ये देखो, तो मैं खुश इसलिए हूँ जी, हमारे घर का बंदोबस्त हो गया है, इसलिए अभी मैं निकल रहा हूँ एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, एग्रीमेंट बनवाने के लिए। एक बार एग्रीमेंट बन गया उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले जी, 1 साल के लिए मज़ा आ गया। लेकिन 4 दिन जो परेशानी रही है ना, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही परेशान थे हम। इतनी धूप में निकल रहे हैं हर रोज़, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि कैसे हम उस 4-5 दिन के बुरे फेज से निकले हैं। और आज है, सिर्फ 4 दिन रह गए थे हमें मकान ढूंढने के लिए, लेकिन कल हमारी बात बन गई। हमने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट भी क्या करी, मतलब हो गया। ऐसा करो कि डेस्टिनी थी, हमें यहीं पे हमारा खाना पीना भी लिखा हुआ है। आपको बताता हूँ कि हमारी डील कितने में हुई, क्यों ढूंढ रहे थे। बात ये हुई कि जब हम मतलब 5 जुलाई को हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा, लेकिन हमारे मकान मालिक ने बोल दिया कि आप 30 तारीख को खाली करो। पहले तो हमने बोल दिया कि हमें 1 महीने का टाइम दो, सडनली आप 15 दिन पहले नहीं बोल सकते। लेकिन अगले ही दिन, मतलब रातों रात, हमने इसी बिल्डिंग में एक फ़्लैट ढूंढ लिया, जो कि यहाँ से हम अभी 14th फ्लोर पे रहते हैं और 7th फ्लोर पे हमें एक घर मिला। वहाँ पे हमने ऑन द स्पॉट 1 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दी। लेकिन बात ये हुई कि पूरे 8 दिन के बाद हमारे जो नीचे जो हमने बुकिंग करी थी, उस बंदे ने पैसे वापस कर दिए, ये बोल के कि उनका कोई रिश्तेदार आ रहा है जो कि 10 जुलाई को आएगा, तो इसलिए उन्होंने हमें पैसे वापस कर दिए। तो सडनली हमें प्रॉब्लम हो गई, तो हम एकदम से घूमने लग गए, क्योंकि मकान मालिक को हमने मना कर दिया, हमें मकान मिल गया। ऊपर से नीचे वाले फिर बाद में बंदे ने पैसा वापस कर दिया। तो हमने पूरा गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, जहाँ जहाँ हो सकता था कि हमारे बजट में कुछ मिल जाए, घर मिल जाए विद ऑल द अमेनिटीज़ इंक्लूडिंग AC, RO, चिमनी और चिमनी एंड गीज़र। तो जी ये चीज़ें कहीं नहीं मिल पा रही थी। जो रेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं वो रेंट सिर्फ़ और सिर्फ पंखों के साथ मिल रहा था। उसके अलावा भी अगर अमेनिटीज़ यूज़ करनी हो तो टेनेंट्स को 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को लग रहा था हम कुछ आउट ऑफ बजट जा रहे हैं। तो हमने फिर से 5 दिन की सर्च के बाद फिर अपने ऑनर को फ़ोन किया, उनको अपनी सिचुएशन के बारे में समझाया। फाइनली उन्होंने बोल दिया कि आप एक्सटेंड कर लीजिए। लेकिन अब एक दिक्कत और आ गई है उसमें। अभी मैंने ऑनर को फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ एग्रीमेंट बनवाने, और उन्होंने बोल दिया आप थोड़ा रुक जाओ। तो भैया स्यापा ही प्यार रहता है हर वक्त कि भैया मैं करूँ क्या। किस्मत ऐसे झूम करके निकलती है जैसे बंदा बाल बाल बचा हो, लेकिन डर पूरा रहता है कि अब आगे दोबारा फिर वही सिचुएशन ना आ जाए कि हम फिर दर दर भटके। ये है जी आज की कहानी। तो अब आप देखिए आगे की वीडियो। ज़िंदगी ऐसी कि चलते चलते भी नुकसान हो जाए। हमारे सारे काम हो चुके हैं, लेकिन हमने सोचा चलो नोएडा के मॉल में ही चलते हैं। क्या मॉल है, क्या माहौल है। तो जी मॉल ऑफ इंडिया की एंट्री बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे वुमेंस के लिए अलग से पार्किंग है, ये बहुत सही चीज़ दिखी है मेरे को। 4-5 दिन से परेशान थे, मैंने सोचा कि चलो मॉल ही हुआ है, साथ के साथ नोएडा सेक्टर 18 गुरुद्वारे मत्था भी टेक लेंगे। ऐसा ये लोग घर से लगा के नहीं आते, यहाँ के ज़ारा के शोरूम में आके देखो कैसे टेस्टिंग कर रही है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वैसे फ्री वाले शौक तो मेरे को भी है, शुरुआत मैंने करी थी। भैया ये है नज़ारे नोएडा मॉल के। हम लोग तो बस ज़िंदगी में टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, और शादी के बाद तो भैया बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाता है। उससे पहले तो हम अच्छा खासा घूम रहे थे, हर जगह जाता था, हर जगह अच्छे से करता था। अब हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है। सुन ना ले, ये देखो घूम गई, ये सुनते बस घूम गई है। या ऐसा बोल लो कि शादी के बाद बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाता है।
बिना खाए तो रहा नहीं जा सकता भैया, बाहर आ गए। पर्सनैलिटी तो पूरी है जी, लेकिन कोई समझता नहीं है। तो जी टाइम हो चुका है 9। अभी हमें निकले हैं रिलायंस से। यहाँ पर थोड़ा बहुत घर का सामान ख़रीदा है हमने। पता नहीं घर कैसे लेके जाएंगे, फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। नोएडा आए थे, सोचा कि चलो यहाँ पे गुरुद्वारे में मत्था टेकते चलते हैं। बहुत सुंदर गुरुद्वारा, ऐसा नक्शा कि जैसे हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा यही है, नक्शा वैसा मतलब। तो जी यहाँ पे लड़कियों को छेड़ रहा था एक बंदा, उस बंदे को हमने पकड़ा और लड़कियों को घर छोड़ने आया। उनको ये बोल रहा था कि मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें खाना पीना सब दूंगा और मैं ऊबर में काम करता हूँ। इन बच्चियों को बेचारियों को मैं अभी विंसन पार्क छोड़ने आया हूँ। रात 10 बजे का टाइम है।